तो रिलेशन फंक्शन के अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं आज, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के। तो इसमें बोला रिलेशन आर इन द सेट दे रखा है हमें 1 से 14। तो इस सेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रिलेशन बनेंगे ना वो इस सेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स वाई दिया है 3x माइनस वाई। तो अगर हम फंक्शन ढूंढे, ये फंक्शन है हमारा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो हम एक्स वाई को क्या रखते हैं, तो एक्स वाई की सारी वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। जैसे मैं अगर वाई की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 3x वाई इधर के पॉजिटिव हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं यहाँ पुट करूँगा क्या, एक्स को 1 रखूँगा क्योंकि 1 से लेकर 14 तक रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वाई इक्वल टू 3 इंटू में 1, तो वाई कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब मैं रखूँगा, पुट करूँगा, एक्स को रखूँगा 2, तो वाई की वैल्यू आएगी 3 इंटू में 2, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, डन। फिर मैं रखूँगा, पुट करूँगा एक्स को 3, वाई इक्वल टू 3 इंटू में 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। फिर मैं पुट करूँगा एक्स को 4, वाई इक्वल टू 3 इंटू में 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। क्या मैं 5 रख सकता हूँ, तो हम पुट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 14 थी। वाई की वैल्यू होगी 3 इंटू 15, सॉरी 3 इंटू 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो हम इस 15 को हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। जो हमें सेट गिवन था ना उसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो हम इसलिए 5 भी हम नहीं रखेंगे। वैसे रख सकते थे क्योंकि एक्स और वाई जो थे दोनों बिलोंग कर रहे थे 14 तक, 1 से 14 तक, बट हमारा 15 आंसर आया तो हम नहीं रिप्लेस कर सकते। तो जो मेरा रिलेशन बना, तो मेरा रिलेशन जो बना वो क्या बना, ऑर्डर पेयर का वो बना मेरा। 1 रखने पे 3 आया, 2 पे 6 आया, और 3 पे 9 आया, और 4 पे 12 आया। 5 रख नहीं सकते, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। अब मुझे देखना है कि रिलेशन क्या है। तो जो हमें सेट गिवन होता है ना, हमें उसी चीज़ के अंदर सब कुछ देखना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों देखना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो क्या ऑल ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि रिलेशन 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, 4 है। क्या 1 1 कर रहा है, 2 2 कर रहा है, करते करते 14 14 कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा। तो दिस इज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, डन। सेकेंड है, हम करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक के अंदर हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन होता है बताओ। सिमेट्रिक में हमें ऐसे डिफाइन होता है कि अगर लेट करा मैंने कि ए बी अगर है, बिलोंग कर रहा है, इफ ए बी इज बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इम्प्लाइज दैट बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन। बट यहाँ पे हमें दिखा 1 3, 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। क्या 3 1 रिलेशन में है जो बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपका क्या करना चाहिए कि यदि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सो हमें ए सी भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे, ए बी में देखेंगे इस वाली वैल्यू को मिलाते हैं, इसको और ये, हमें ए बी और बी सी मिल गया। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों क्या हैं, सेम है 3 3, तो मेरा क्या होना चाहिए 1 और 9 बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखेंगे 1 3 और 3 9 बिलोंग तो कर रहे हैं, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अगर इसके अंदर 1 3 और 3 ये रिलेशन नहीं होता ना, तो ये ट्रांजिटिव कहलाता, क्योंकि 1 3 3 9 है ना। अगर ये 3 वाला कंसेप्ट नहीं होता, 3 वाला ऑर्डर पेयर नहीं होता ना, तो ये ट्रांजिटिव कहलाता, क्योंकि हमें 1 ए बी बी सी मिलते ही नहीं, तो हम ए सी ढूंढेंगे क्यों, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि अगर मेरे पास क्या होता, एग्जांपल के तौर पे सेट ऐसे होता, 1 2 है, 3 4 है और 5 6 है।
और सेट ए जो था आपका वो था हमारा 1 2 3 4 5 6 का। तो आप मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि ऑल ए 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 अगर मिला तो 2 1 होना चाहिए था, है कि नहीं है? क्या ट्रांजिटिव है? ये है। क्यों है ये? क्योंकि ए बी और बी सी जो है ये वाली एलिमेंट मिलना ज़रूरी था मेरे को। क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से? ये जब नहीं कर रहा, तो जब ये नहीं कर रहा तो हम ए सी को भी क्यों ढूंढेंगे? ठीक है ना, तो हम ए सी को भी नहीं ढूंढेंगे। तो आपका ये जब वैल्यू यही चीज़ नहीं है तो हम ये ढूंढेंगे नहीं, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए आपके पास ये कंसेप्ट होना जरूरी था ए बी बी सी, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो मेन काम है हमारा ये वाला है कि इसको प्रूफ करना है कि ये बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ये जो बाकी चीज़ें लिखी होती है वो काम की नहीं होती है, बट काम का इसमें क्या था, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? रैशनल, रियल टू रियल है हमारा। तो रियल तो होता है एवरी नंबर इज रियल नंबर, रैशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शन में हो, नॉर्मल हो। तो अगर मैं बात करूँगा पहला केस किसकी, सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ऑल ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखोगे, ये रिफ्लेक्सिव करो ना आप, ये लो रिफ्लेक्सिव कर दिया, ठीक है। तो ऑल ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो अगर आप इसको देखोगे इस तरीके से कि भाई 1 1 बिलोंग कर रहा है क्या आर से, तो बिल्कुल कर जाएगा। आपका काम क्या था, ए और बी स्क्वायर था। तो ए की वैल्यू हम 1 डालेंगे, बी की वैल्यू 1 डालेंगे, तो 1 और 1 की स्क्वायर, तो 1 1 की स्क्वायर 1 हो गया। तो ये इक्वल टू होता ही है, तो यानी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा जो गिवन थी हमें, ए लेस देन इन इक्वल टू बी। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियल नंबर सारे होते हैं, हमें तो रियल चेक करना है। तो क्या 1/2 और 1/2 ये बिलोंग कर रहे हैं आर से? आप ये चेक करके देखो। तो आप देखोगे 1/2, ए की जगह 1/2 डाला, इस बी की जगह 1/2 की स्क्वायर डाला, तो ये कितना हो गया, 1/2 और लेस देन इन इक्वल टू 1/4 हो गया। क्या पॉसिबल है? 1/2 ग्रेटर होता है 1/4 से, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना, लेस देन इक्वल वाली। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। डाउट है? आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक के अंदर हमारा होता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स करेगा आर से, तो विच इज़ इम्प्लाइज दैट बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है? तो हम ए बी में अगर कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 1 और 4 ले लिया, अगर 1 और 4 ले लिया और ये मैं कहता हूँ बिलोंग करा आर से, कर जाएगा। ए की वैल्यू डाली मैंने कितनी, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है ना हमारा, तो मैंने ए को डाला 1 और बी को डाला 4 की स्क्वायर, तो 1 और 16, तो ये तो काउंट किया एम्प्लाइज, जो साइन था वो साइन आ गया हमारा, तो ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है कि बी ए भी जो है वो बिलोंग करेगा आर से। तो बी ए का मतलब इसे पलटो, 4 और 1 करो, तो ए डाला 4 और 1 डाला 1 की स्क्वायर, तो जगह 4 और 1 की स्क्वायर 1, लेकिन साइन चेंज हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिलोंग नहीं करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। डन। अब क्या है, अच्छा इसमें ज़रूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल लो, आप कुछ भी ले सकते हो। अब 1 3 से भी करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना, 1 5 से करोगे तो नहीं आएगा, 1 6 से करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 1 जो होगा 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है कि नहीं? तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होना ही होना है। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जब होगा जब सारे केस में हमारे पास ये वाला साइन सेम रहे, ठीक है ना। अब हम करते हैं कौन सा वाला, ट्रांजिटिव वाला। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारा, कह रहा है इफ़ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अब मैं हर बार ये नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, ये आपने समझना है। तो ए बी बी सी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। तो ए बी में आपने नंबर लिया 3 2 ले लिया, और ले लिया 2 और 3/2 ले लो, ठीक है ना, ये बिलोंग कर लेते हैं आर से। तो मैं इसमें भी ए बी को देखूंगा, इसमें भी देखूंगा, तो ए को रखा 3, बी था 2 की स्क्वायर है ना, तो 3 और 4, तो ये साइन सही है कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। फिर अगर मैं देखूं इस वाले में 2 और 3/2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 और 9/4, तो बिल्कुल सही कह रहा है वो। 9/4 का मतलब कितना होता है, 2.25, है कि नहीं है?
तो 2.25, तो यानी कि ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। तब अब आपका क्या काम है कि AC देखना है, क्या 3 और 3/2 बिलोंग कर रहे हैं R से। ये हो गया हमारा AC वाला कंसेप्ट। तो अगर ये बिलोंग कर जाएंगे तो ये आपका ट्रांजिटिव होंगे। तो A है 3, B है 3/2 का स्क्वायर, तो ये 3 और ये 9/4, और आपको पता है आता है 2.25, तो इसके बाद 3 बड़ा हो गया, तो यानी कि AC तो होता डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो दैट्स मीन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में शो करना है कि रिलेशन जो है आपका ये वाला जो मेन फंक्शन है हमारा, ये क्या है हमारा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा सबके लिए, ये शो करना है हमें। तो हम रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर आपका ऑल ए बिलोंग कर गया तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप 1 को देख लो, आप 2 को देखो, सारे रियल नंबर होते हैं, ऑल आर रियल नंबर। 3 को देख लो, कोई भी एक नंबर ऑर्डर पर उठा लो, आप फ्रैक्शन भी उठा लो, तो ये बिलोंग कर जाएंगे आर से। क्यों? क्योंकि जैसे 1/2 है और 1/2 है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी को फॉलो कर रहे हैं। या मैं इसको उठाऊँ 1 और 1, तो 1 और 1 इक्वल होते हैं, तो दैट्स मीन 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी आपकी ए लेस देन इक्वल टू बी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका लगभग क्या हो गया, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। डाउट है कुछ? अब मैं बात करूं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्री में क्या होता है कि अगर 2 3 अगर मिलता है, 2 3 आपका बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 और 3 का मतलब क्या है, 3 बड़ा है, तो ये ए बी की कंडीशन को फॉलो कर दिया। लेकिन मैं अगर 3 2 की बात करूं तो 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी की कंडीशन को फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, बट बी ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, जो क्वेश्चन की डिमांड थी। डन। और थर्ड है हमारा कौन सा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारा इफ़ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए सी बी डज बिलोंग्स टू आर। तो ए बी क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ए बी और बी सी को देखूँ तो ए बी मैंने कहा 1 2 है और 2 3 है, बिलोंग कर रहा है आर से बिल्कुल, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, दोनों ही बिलोंग कर गए आर से, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इनका अगर मैं देखूँ कि ए सी का मतलब क्या है, 1 और 3, 1 3 बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल, 1 और 3, 3 बड़ा होता है, तो ये ए लेस देन इक्वल टू बी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ ट्रांजिटिव। अब हमें चेक करना है कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि ये जो रिलेशन है इसमें मेन है हमारा ये वाला कंसेप्ट कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब जो है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहले अगर हम बात करें किसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है हमारा कि ए बी सॉरी ऑल ए जो होना चाहिए वो मेरा वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो नॉर्मल नंबर्स जो होंगे वो बिलोंग कर जाएंगे, जैसे कि मैं 1 1 की बात करूँ ये बिलोंग कर जाएंगे, 2 2 की बात करूँ ये बिलोंग कर जाएंगे। तो 2 और 2 की क्यूब यही करा था ना ए और बी, तो 2 और ये 8 तो बिलोंग कर गया ना, लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी को, बी क्यूब को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बच्चे ये कर लेते हैं। लेकिन हमें दिखाना है ये हर एक पे रियल टू रियल पे जा रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है ये रियल पे जा, रियल नंबर है, रियल नंबर सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, तो हर एक पे है क्या, तो वही फ्रैक्शन वाली वैल्यू पे हम देखेंगे कि 1/2 पे है क्या, तो 1/2 और 1/2 की क्यूब, तो 1/2 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इस पर ये साइन चेंज होगा इनक्वालिटीज़ का, ए जो है वो ग्रेटर आ गया बी क्यूब से, जबकि हमारा कंसेप्ट था ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो क्या हुआ इसका मतलब, फ्रैक्शन पे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हर जगह होना चाहिए था, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। डाउट है कुछ? अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, क्या ये सिमेट्रिक है क्या। तो सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है कि ए बी अगर बिलोंग कर गया आर से, तो इम्प्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग करेगा आर से। तो मैंने कहा कि ए बी में 1 और 3 ले लिया, जैसे 1 और 3 बिलोंग कर गया आर से, तो 1 और 3 का मतलब है 1 और 3 की क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। तो बी ए देखेंगे तो 3 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 और 1 की क्यूब, तो 3 1 की क्यूब 1 होता है,
तो ये आपका इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ए बी तो बिलोंग कर रहा था, बट आपका जो बी है वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव के अंदर, तो ट्रांजिटिव के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने नंबर क्या ले लिया, 10 3 और 3 2 ले लिया। तो 10 3 की अगर मैं बात करूँ तो हमारा कंसेप्ट क्या था, ए और लेस देन इक्वल टू बी क्यूब था। तो मैंने ए को रखा 10 और बी को रखा 3 की क्यूब, तो कितना रहेगा 10 27 आ जाएगा। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। फिर बी सी को देखो आप, 3 और 2 की क्यूब, तो 3 8 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या कर रहा है, ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है इसके अंदर कि ए और सी जो है ये दोनों के दोनों भी बिलोंग करने चाहिए, 10 और 2 भी जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो हम चेक करते हैं, तो 10 और 2 की क्यूब, तो 10 4 दूनी 8 8 होता है, लेकिन इस बार इनक्वालिटी साइन चेंज हो गया आपका, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करा। तो ज़्यादा इजी होता है फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्वेश्चन लेने पे। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। तो ये सब पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कि शो करना है, रिलेशन दिया हुआ, आप रिलेशन में 1 2 3 एक एलिमेंट था आपका। तो इसमें रिलेशन दो ही पे ऑर्डर पे बने, 1 2 और 2 1 का। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 और 2 2 और 3 3 कोई भी सेट बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में। ठीक है ना। ये सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि मेरे को 1 2 मिला, रिलेशन में 1 2 मिला, ए बी मिला। तो हमारा काम क्या था, विच इज इम्प्लाइज दैट बी ए बी ढूंढो। तो बी ए का मतलब 2n बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। और जब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की, तो आपको ए बी और बी सी मिल रहा है क्या क्वेश्चन में। अगर ये नहीं मिल रहा होता तो हम ट्रांजिटिव बोल देते, लेकिन ये हमें अनफॉर्चुनेटली मिल गया, 1 2 है और 2 1 है। तो ये चीज़ सेम हो गए होने के कारण ये मिल गया, बिलोंग कर गया आर से। तो इसका मतलब क्या मिलना चाहिए मुझे, ए सी का मतलब इस बार क्या हो गया यहाँ पर 1 और ये 1, क्या 1 1 है क्या, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये कह रहा है कि शो करना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल दी बुक्स ऑफ, यानी कि सारी बुक्स है हमारे पास दुनिया में जितनी बुक्स हैं, इन अ लाइब्रेरी के अंदर, ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज में, गिवन बाय। तो ये सब लिखा हुआ था, इसमें मेन क्या था कि हमारा जो बुक्स जो दे रखी है एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि आप बुक्स एक्स उठाओ या बुक्स वाई उठाओ, यानी कि 10th की बुक ले लो मैथ्स की या 12th की बुक्स ले लो मैथ्स की, दोनों की नंबर ऑफ पेजेस सेम है। वो ये कहना चाहता है, हालांकि सेम नहीं है, बट वो कहना चाहता है कि आप एक कॉलेज में, चाहे आप एक्स यानी कि हिस्ट्री की उठा लो या पॉलिटिकल की उठा लो एक कॉलेज में, ठीक है ना, या मैथमेटिक्स के अंदर भी दो बुक्स उठा लो, आर डी शर्मा ले लो, एस चांद ले लो, दोनों के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो क्या है, सेम है। वो ये कहना चाहता है आपसे। तो हमें वही बताना है कि ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब होगा। तो आओ हम करते हैं, सबसे पहला पहला केस हम करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव में हम लेट करेंगे हर चीज़ को, लेट ऑल ए जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो ऑल ए का मतलब क्या है कि ए और ए सेम बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई जो था, तो ए एंड ए हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख सकते हैं हम। तो जब दोनों ही बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो इसका मतलब ये बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो मैंने लेट करा कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो इसका मतलब है कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बस ये लिखने की ज़्यादा दिक्कत है इसमें। अब हम इसे पलट के लिख सकते हैं कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई इशू, जितने पेज ए में थे
उतने ही पेज बी में है। तो मैं अगर बी और ए अगर लिख दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो विच इज़ इम्प्लाइज हम कह सकते हैं बी ए भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया आर से। और ए बी बिलोंग था आर से, बी ए बिलोंग आर से हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ सिमेट्रिक हो गया ये। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, तो हम ट्रांजिटिव में हम लेट करेंगे इसमें भी, लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, विच इज इम्प्लाइज दैट। अब आप बताओ, जितने ए में पेज है, मान लो ए में 100 में पेज है, ए में 100 पेज है, तो बी में कितने पेज होंगे 100, क्योंकि सेम नंबर है। और सी में कितने पेज होंगे फिर 100। तो ए में बी में जो है बराबर पेज है, बी और सी में बराबर पेज है। तो ए सी की बात हमें करनी है, क्योंकि ए बी और बी सी बिलोंग करता है, तो हमें क्या दिखाना होगा कि ए सी भी बिलोंग करेगा। तो मैं इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं कि ए एंड सी ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई इशू? तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज़ इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग नहीं कर गया आपका आर से, और जैसे ही ए सी बिलोंग कर गया आर से, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो दिस क्वेश्चन, इसमें क्या हो गया कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। अब तो इस क्वेश्चन 7 में आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 ये तीनों सेम है। तो 11 बस हम वर्बली अगर पढ़ें तो क्या बोला था कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज़ द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, है कि नहीं है। तो 11 में हमारा क्या था कि एक ओरिजिन से अगर हम बात करें कि पी से जो डिस्टेंस है वही क्यू से डिस्टेंस है, तो जितने भी डिस्टेंस निकाली, अगर थर्ड वाला भी निकालोगे, सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो यानी कि सेम नंबर ऑफ पेजेस की तरह हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 13 में क्या होगा, 13 में उसने बोला है कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। कह रहा है P1 और P2 में जो है सेम नंबर ऑफ साइड है। अगर सेम नंबर ऑफ साइड है तो इसका मतलब क्या होगा, P1 P1 बराबर होंगे, P1 P2 बराबर, तो P2 P1 बराबर होंगे, P1 P2 बराबर है, P2 P3 बराबर है, इसका मतलब P1 और P3 भी बराबर होंगे। तो ये तीनों हो जाएंगे। तो 7, 11, 13 सेम क्वेश्चन थे, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी सेम रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो करना है, शो द रिलेशन जो है हमारा आर इन द सेट ऑफ ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का, जिसके अंदर जो मेन काम है हमारा रिलेशन का वो ये है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो बस अभी हम यही पढ़ते हैं, और बाकी इसको अभी हम थोड़े में देर में पढ़ेंगे। इसको वाले शो दैट वाली कहानी को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने जो सीखा है हम वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है हमने कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तभी बनेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर हम बात करें किसकी, पहला रिफ्लेक्सिव की, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो कह रहा है कि ए माइनस बी जो है वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा, पहले लेट ही कर लेते हैं, लेट ऑल ए जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी जो था वो हमारा इस इवन था, और हमारी वैल्यू क्या है ए, यानी कि ए माइनस ए क्या आ रहा है, ए माइनस ए क्या आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो का मोड क्या आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो क्या होता है, इवन नंबर आता है, तो इवन नंबर ही चाहिए था हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक में क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक के अंदर लेट करना पड़ेगा कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो ए बी में हम 1 से लेकर 5 जो हमें नंबर इंटरवल दे रखे हैं हम वो देखेंगे। तो 1 से लेकर 5 कोई भी नंबर लो जिसका डिफरेंस इवन होना चाहिए। मेन मोटिव क्या है, डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिया 3 और 5 ले लिया, है कि नहीं है। तो ए बी ले लिया, A3 और B5, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो मैंने कहा 3 माइनस 5, क्योंकि ए माइनस बी था, क्या इवन आ रहा है, तो 3 माइनस 5 क्या आएगा, -2, -2 बाहर आके आ जाएगा 2, और 2 क्या होता है, इस इवन नंबर। अब मेरा काम क्या है, अगर ये बराबर हो गया तो मेरा काम है कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो बी ए का मतलब कितना होगा, 5 और 3, ये भी बिलोंग करेगा आर से। तो चेक करा, 5 माइनस 3, 5 में 3 का क्या आ गया, 2 आ गया हमारा, और 2 का मोड बाहर निकालेंगे, 2 2 इज क्या होता है हमारा,
इवन नंबर होता है। तो ए बी भी बिलोंग कर गया और बी ए भी बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया ये, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की। क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो हम ट्रांजिटिव में लेट करेंगे ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आप इसको आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो। आप कहोगे कि ए माइनस बी अगर ये बिलोंग कर रहा है इज एन इवन नंबर, है कि नहीं, कॉमा बी माइनस सी मोड में इज एन इवन नंबर। तो ए माइनस बी को बाहर से निकालेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, इवन ही कहलाएगा, कोई इशू नहीं है। बी माइनस सी मोड को बाहर निकालो तो क्या आएगा, ये इवन नंबर ही कहलाएगा। और अगर ए माइनस बी और बी माइनस सी दो इवन नंबर को अगर हम जोड़ें तो क्या बनेगा, ये ऑल्सो एन इवन नंबर बन जाएगा। तो यहाँ बी से बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी क्या बन जाएगा आपका, इज एन इवन नंबर बन जाएगा। तो ए माइनस सी इवन बनते ही हम कह सकते हैं, इसे मोड में डाल सकते हैं, इसे ऐसे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, इज एन इवन नंबर। और ये मोड में गया तो ये ए माइनस सी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी हो गया, वो बिलोंग कर गया आर से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन की डिमांड थी, हम वो पूरी करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड थी हमें ऑल्सो शो करना है कि 135 जो है वो आपस में रिलेट करेंगे ईच अदर, तो हम इसी की बात करते हैं। ठीक है ना, कि 135 जो है वो रिलेट कर रहे हैं आपस में ईच अदर, कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्यों, बिकॉज ऑल आर ऑड नंबर एंड देयर डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा आपका, ऑलवेज इवन नंबर। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल में कि 1 माइनस 3 कर लो मोड में, 3 माइनस 5 कर लो मोड में, 5 माइनस 1 कर लो मोड में, सब में आपका क्या आ जाएगा, इवन। 1 माइनस 3 माइनस 2 बाहर आके 2 हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 बाहर आके 2 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 4 बाहर आके 4 ही रहेगा, ई तो यानी हर केस में क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। डाउट है कुछ, नेक्स्ट देखो। फिर उसने क्या बोला था हमें कि ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये भी हम यही लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑल द एलिमेंट, सेम लैंग्वेज, ऑफ 2 4, ठीक है ना, आर रिलेटेड टू ईच अदर, है कि नहीं है, कर रहा है, क्यों, ऑल आर इवन नंबर, ये क्या है हमारे इवन नंबर, और इनका जो डिफरेंस है और देयर डिफरेंस जो है हमारा, वो क्या आ रहा है हमारा, वो ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल ले सकते हो 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2, एग्जाम्पल देना चाहो तो लिख सकते हो कि 2 4 हो या फिर 4 2 हो, ये मेरा क्या आएगा, मोड में माइनस करेंगे 2 माइनस 4 4 माइनस 2, तो ये क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आ जाएगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेट कर रहे हैं। फिर लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा था, लास्ट वाली लाइन में लिखा था कि आपका 135 एंड 2 4 ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपस में रिलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 135 एंड 2 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, क्यों, क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो क्या आएगा, ऑलवेज क्या आ जाएगा, ओड नंबर आ जाएगा, है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 1 माइनस 2 करो, माइनस 1 क्या आ गया आपका 1, तो 1 क्या होता है, ओड, और हमें चाहिए था क्वेश्चन में इवन। 3 माइनस 4 कर लो तो ये क्या आएगा, -1 यानी कि 1, तो ये भी क्या कहलाएगा, ओड नंबर। तो इसी वजह से ये रिलेट नहीं है, तो आपको इतनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, तब जाके ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपका T1 T2 है, T1 इज सिमिलर टू T2, मेन हमारा इसको बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हम इसको हम सिर्फ इस पर बात करेंगे, बाकी ट्राइंगल क्या है वो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे।
आगे के क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन में। तो T1 T2 सिमिलर है, तो सिमिलर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है बचपन में 10th क्लास में, कि सिमिलर क्या होता है, ट्राइंगल देखने में एक जैसे हो, है कि नहीं है। तो पहला बताओ किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। हम कहेंगे ऑल ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा आर से, है कि नहीं है, यानी कि T1 जो है वो बिलोंग कर जाएगा आर से, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल अपने आप का क्या होता है, सिमिलर होता है। मैं अपने आप का सिमिलर हूँ, आप अपने आप के सिमिलर हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 बिलोंग कर जाएगा आर से, तो क्या हो गया ये, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करें किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में मैंने कहा लेट जो है T1 T2 जो है वो बिलोंग करेगा आर से, ए बी को हमने T1 T2 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। क्या मैं कह सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट T2 इज सिमिलर टू C1, लिख सकता हूँ। क्यों क्यों, क्योंकि भाई T1 T2 के सिमिलर है, मैं आपके जैसा हूँ और आप मेरे जैसे हो, वाइस वर्सा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट T2 जो हो गया और T1 जो हो गया बिलोंग कर गया आर से, तो ए बी बिलोंग कर रहा था, बी ए बी बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो मैं लेट करूँगा T1 T2 T2 T3 बिलोंग्स टू आर, तो लिखूँगा मैं क्या, इम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मैंने माना कि T1 जो है सिमिलर है T2 के, लेट करा ना मैंने, और मैंने क्या माना है कि T2 इज सिमिलर टू T3। अब भाई T1 जो है देखने में T2 के जैसा है, और जो T2 है वो देखने में T3 के जैसा है, तो मैं इम्प्लाई दैट लिख सकता हूँ कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, और T1 T3 अगर सिमिलर हो गया इम्प्लाई दैट हम कह सकते हैं कि T1 और T3 क्या आ गया, बिलोंग करेंगे रिलेशन से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इम्प्लाइज दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, हमें ये बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि कंसीडर करो 3 ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसमें T1 की वैल्यू है 3 4 5, T2 की वैल्यू है 5 साइड से दे रखी 5 12 13, एंड T3 की साइड है 6 8 10। तो क्या ट्राइंगल में ये कौन सा ट्राइंगल है जो सिमिलर है, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी होती थी, हमने पढ़ी होगी बचपन में, कि ट्राइंगल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, आर प्रपोर्शनल, है ना। तो आप देखो T1 T2 T3 किस दो ट्राइंगल की साइड प्रपोर्शनल है, पहले साइड क्या थी हमारी, ट्राइंगल की साइड क्या थी हमारी, 3 4 5 थी T1 की, फिर थी 5 12 और 13 थी, फिर क्या थी हमारी 6 8 और 10 थी। तो आप देखोगे इन दोनों की ट्राइंगल साइड जो है प्रपोर्शनल है, सॉरी T1 और T3 की, क्योंकि 3/6 करोगे, 4/8 करोगे और 5/10 सबका वैल्यू जो कट के क्या आ जाएगी 1/2। तो हम लिख सकेंगे T1 एंड T3 जो है वो आपके क्या है, आर सिमिलर, या मैं कह सकता हूँ कि T1 T3 जो है आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि दे आर सिमिलर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो। क्वेश्चन 14 में हमें दिया हुआ है कि L1 L2 जो है वो क्या है, पैरेलल है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि L1 L1 बिलोंग कर जाएंगे आर से, क्योंकि हर एक लाइन अपने आप की क्या होंगी, पैरेलल ही होगी ना, है कि नहीं है। सिमेट्रिक होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि L1 अगर L2 बिलोंग करेगा आर से, L1 लाइन जो है L2 के पैरेलल है, तो L2 जो होगी वो भी L1 के बिलोंग कर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव होगा,
ट्रांजिटिव में हम कहेंगे L1 L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है और L2 और L3 है वो बिलोंग कर रही है। यानी एक लाइन L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो दैट्स मीन L1 और L3 क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए बी बी सी बिलोंग कर रहा था आर से, तो ए सी भी कर गया बिलोंग, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसका जो मेन क्वेश्चन ये था कि आपको एक अनदर लाइन बनानी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन रिलेटेड टू वाई इक्वल टू 2x+4। तो पहला लाइन की आपकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहला लाइन कब होते हैं बताओ, जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 इक्वल होता है C1/C2 पैरेलल होते हैं। तो कोई भी एक नंबर इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एनी नंबर, 2 से 3 से 4 से, जैसे मैं 3 से कर रहा हूँ तो 3y हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 3 4 12। तो ये एक अनदर लाइन की इक्वेशन आ गई जो ये पैरेलल होगी, क्योंकि ये लाइन इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। अगर आप कोई और नंबर बनाना चाहते हो तो और बना लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5y 10x + 20। मतलब इस पूरी इक्वेशन को 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है, तो ये आपकी पैरेलल बन जाएगी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। इस वाले क्वेश्चन में हमें 15 वाले में क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें एक सेट दिया है 1 2 3 4 का, है कि नहीं है, और हमें क्या मांग रहा है वो कि रिलेशन जो है वो क्या है, 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है और 3 2 है। तो आपको बता रहा है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। तो 15 में आप देखोगे 1 की बात करो तो आपका 1 1 मिल गया यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको 2 2 भी मिल गया, फिर आपको 3 3 भी मिल गया और आपको 4 4। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर मिल गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में मेरे को 1 2 मिला, तो 1 2 का क्या 2 1 है, तो बस ये 1 2 की 1 2 तो मिल रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में देखा 1 2 2 1 है, 1 2 2 1 है, तो ये दोनों तो कट गए, तो क्या आपका क्या बचा 1 2। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन में, ये रहा, पहले लाइन ही 1 2 था। तो 1 2 में आप देखोगे कोई भी एक मिला लो, 1 3 3 1 है तो कट के 1 3, तो 1 3 तो आपका ऑलरेडी ये रहा। तो इसे मिलाओगे तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आई नहीं आई, खत्म। सर पहले लाइन की इक्वेशन ये नहीं होती, यहाँ पे B1/B2 और इट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये वाली कंडीशन होती है। तो हमने क्या 4 से मल्टीप्लाई करा था ना, ये तो 3 से करा, 3y हो गया, 6 हो गया, तो इसको कुछ और नंबर ले लो, 120 लिख दो यहाँ पर, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 1/3 और 2/6 ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे ये बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं हो गए। अब इसे 5 से कराता हूँ, 5y 10, इसको आपको 200 कर लो, है कि नहीं, 120 कर लो, है कि नहीं, 13 लिख दो, जो लिखा था वही लिख दो। मेन क्या था, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइन। तो पहला लाइन का कंसेप्ट ये होता है, वो थोड़ा सा फ्लो में हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1 1 2 2, ठीक है ना। जो आज हमने पढ़ा है इसके वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था क्या, NCERT 1.1 पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1.2, जिसमें 1 1 और 2 के कंसेप्ट होंगे। फिर जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो बाद में देख लेंगे। ओके बाय, थैंक यू।